are known as non-benzenoid compounds. ये वाली बात लिख लीजिए। नई हेडिंग लगाएंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। They possesses unsaturation but do not respond to the test of unsaturation. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, अनसैचुरेटेड तो हैं लेकिन ये अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देते हैं। जब यहाँ तक नोट कर लें तो बताएं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अनसैचुरेशन होने के बाद भी टेस्ट नहीं देते सर उसका है? हाँ, एल्कीन अगर एल्काइन होता तो KMnO4 से या ब्रोमीन वाटर का डिसअपियर हो जाता। हाँ जी, लेकिन इसका नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसके फ्री नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन, इसके बिजी हैं लोकेलाइजेशन में। यस, ये लोकेलाइजेशन में बिजी होने के कारण ये ब्रेक नहीं होते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने? जी सर। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या, उसी में ही लिख लीजिए अभी। उसी का ही पैरा चेंज करके लिख दीजिए कि ये क्या लिखा था हम लोगों ने। दे possesses unsaturation but does not respond to the test of unsaturation। उसी में पैरा चेंज करके दे behave like there should be delocalized system of 4n plus 2 pi electrons where n is integer, that is n equal to 0, 1, 2, 3, 4 etc. एक बार बताएं जरा, क्या आप सबने यहाँ तक लिखा? क्लियर है सब? मतलब नोट कर लिया है? सर कर लिया है तो नोट सर। अब हम थोड़ा सा उसी चीज को रिवाइज करते हैं। आपको एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन देखनी है? पहला, सिंपल लिखना नहीं है लेकिन दिमाग में रखिएगा,
पहला तो साइक्लिक साइक्लिक। स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहली बात। जी सर। सेकंड नंबर, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब वो कॉन्जुगेशन जरूरी नहीं है कि डबल के बाद सिंगल के बाद डबल भी हो सकता है कि डबल हो फिर सिंगल हो फिर उसके बाद नेगेटिव का चार्ज लगाओ, क्योंकि ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला तो है कि साइक्लाइजेशन होना चाहिए, दूसरा प्लेनरिटी होनी चाहिए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर प्लेनर हो, और तीसरी बात रिंग करंट हो। बस इतना अगर आप देख लेंगे तो बात बन जाएगी। 3 बातें क्या क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, रिंग करंट होना चाहिए। अब ये रिंग करंट क्या है? रिंग करंट कहां देखने को मिलेगा? जहां कॉन्जुगेशन लगातार चल रहा होगा। अब क्या क्या कहानी हो सकती है कि 4n+2 को फॉलो करना चाहिए। तो 3 टाइप के बेसिकली कंपाउंड होते हैं। पहला टाइप का एरोमेटिक, दूसरे टाइप का एंटी एरोमेटिक, अब तो मेरी बात सुनिए, नॉन एरोमेटिक, और तीसरा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। जी सर। अभी फिर हम लोग तीनों के एग्जाम्पल देख के चलेंगे, कंडीशन समझ लें तीनों में क्या क्या आएगा। तो एरोमेटिक है, स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, इसमें भी प्लेनर होगा। अगर नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो प्लेनरिटी उसके अंदर नहीं होगी, यानी कि वो कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। ये बात यहीं पता चल जाएगी। कैसे प्लेनरिटी देखने को मिलती है? जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है तो वो कैसा बोला जाता है? प्लेनर, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेन होता है sp2। तो प्लेनरिटी जहां नजर आएगी वहां पे आपका sp2 होगा, नॉन प्लेनर होगा वहां पे sp3 होगा, प्लेनरिटी नहीं आएगी। दूसरी बात, रिंग करंट की बात कर रहे थे। रिंग करंट में क्या था? यानी कि लगातार रिंग करंट के अंदर क्या था कि लगातार कॉन्जुगेशन हो रहा था, डबल सिंगल डबल सिंगल, और यहां पर रिंग करंट मौजूद नहीं होगा। यहां होगा। ये 4n+2 पाई को फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक 4 पाई को फॉलो करेगा, और इसमें ये दोनों ही बातें नहीं हो रही होंगी। ऐसे ठीक है, एग्जाम्पल के साथ शुरू किया जाए, चीजों को रिलेट करिएगा। पहले एग्जाम्पल के साथ शुरुआत। बस एग्जाम्पल आपको यहीं से पहचानने, ये बना है, दूसरा ये बना है, और तीसरा ये बना है। पहचानना शुरू करें। पहला डबल है, दूसरा डबल है, मतलब sp2 है, पहला sp3 है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यानी सिंगल डबल सिंगल, यानी Na लिख दें इसको, नॉन एरोमेटिक। इसमें जहां माइनस है वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर तो 4n पाई इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, n इक्वल टू 1 हो गया। हाँ, तो किस में डाल दें? एंटी एरोमेटिक। Na हो गया, ये A हो गया। यहाँ क्या है? जहां प्लस है वहां 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, केवल इस पे है,
तो 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू कितने पाई लिख दें? 2 पाई। एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल करें। 4n इक्वल टू 2 था, इधर से माइनस जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। कैसा लिख दें? एरोमेटिक। तो पहला हो गया नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, फिर उसके बाद लास्ट वाला कैसा हो गया? एरोमेटिक। सर एक बार रिवाइज करिएगा। कौन सा वाला? तीनों शुरू से, मतलब यहीं से जो पेज दिख रहा है, जो शुरू से एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक की पहली कंडीशन के स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए जी। रिंग करंट होना चाहिए, मतलब साइकिलाइजेशन होना चाहिए। डबल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने चाहिए पूरे में, तो रिंग करंट उस रिंग के अंदर माना जाएगा। और लास्ट है हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल में हम क्या काउंट करते हैं? 4n प्लस 2। अब प्लेनरिटी देखने को मिले, रिंग करंट भी मिले, लेकिन 4n प्लस 2 को फॉलो ना करे, किसको करे? 4n को करे। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि रिंग करंट मिलेगा, साइकिलाइजेशन भी होगा, लेकिन हकल रूल को जो फॉलो नहीं करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा, क्योंकि वो हकल को फॉलो नहीं करेगा। और तीसरे टाइप के वो हैं जहाँ प्लेनरिटी भी नहीं देखने को मिलेगी, कॉन्जुगेशन भी देखने को नहीं मिलेगा, ना किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा। हो सकता है कि अगर किसी रूल को फॉलो भी कर रहा होगा लेकिन उसमें प्लेनरिटी नहीं होगी, तो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फिर एरोमेटिसिटी अराइज नहीं हो पाएगी। ये बात थी। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई, 4 मेंबर्ड ले लें, अभी तो 3 मेंबर्ड चल रही थी, 4 मेंबर्ड पे चलते हैं। 4 मेंबर्ड हमने कोई रिंग बना ली, इसमें यहाँ पे डबल है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। एक 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है। एक रिंग ऐसी है, यहाँ पे डबल है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक कौन सी होगी, ये एरोमेटिक होगी कि नहीं होगी, ये बताना है। पहला एरोमेटिक होगा। यहीं से शुरुआत करते हैं। आपने कहा एरोमेटिक होगा, कैसे बताए? सर पहले देखिए, एक तो साइक्लाइजेशन है, क्योंकि यहाँ डबल मिलेगा, फिर सिंगल, फिर चार्ज, फिर खाली जगह, मतलब सिंगल, फिर चार्ज, फिर खाली, फिर डबल, यानी कि रिंग करंट आ जाएगा रिंग। दूसरा प्लस प्लस है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, केवल इसके हैं। तो 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 2 पाई अगर लिखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n क्या बन जाएगा? 0। 0 1 2 3 हकल रूल को फॉलो करेगा। सेकंड में आते, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई। तो 4n, ये 2 ये 2, 4 पाई हो गए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगी? 1। किस पे रखने पे? 4n प्लस को रखने पे, 4n को रखने पे, तो क्या हो जाएगा? ये एंटी एरो, यस, ये एरोमेटिक हो गया, ये वाला एंटी एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? काउंट करें जरा। पहले तो रिंग करंट है कि नहीं है? 6 बाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, है ना? 2 इसके, 2 इसके और 2 इधर से, 6 पाई हो जाएगा। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर इनमें हाइब्रिडाइजेशन और बता दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इनमें? देखना ऐसा है, जैसे ये साइक्लिक होते हैं, जैसे आप इसको कहेंगे कि ये जो नेगेटिव वाले होते हैं उनमें sp3 होता है जनरली, लेकिन जो लॉन पेयर होगा वो कहाँ रहेगा? बाहर की तरफ, साइक्लाइजेशन में होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे। दोनों रख के देख लीजिए ना। 4n प्लस 2 पाई इक्वल टू 2 2 4 हो गए, हम 4 पाई रख लें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4n इक्वल टू 4 माइनस 2,
4n इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इक्वल टू 1/2 आएगा। यानी इंटीजर जी। वैल्यू नहीं आ रही है किस पे, हकल रूल पे रखने पे। जी तो फिर क्या रख जी। के देखा, 4n केवल, तो 4n पे इंटीजर आ गई, यानी कि 4n पे रखने पे आ रही, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। जी तो सर। ज्यादातर एग्जांपल देख के मतलब अपन को पता चल जाया करेंगे, रखने पे हकल रूल रखने पे 4n+2 रखने पे 0 यहाँ भी हो सकता था, 4n रखने पे भी 0 हो सकता था, लेकिन ये क्या रख के 0 आ रहा है ये भी देखना है ना। n की वैल्यू तो इंटीजर आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। एंटी एरोमेटिक के लिए n की वैल्यू 0 थोड़ी ना होगी। नहीं, तब 4n इक्वल टू 0 आएगा ना, ये कह रहे हाँ हैं। जी, ठीक है। और यहाँ क्या रखे के 0 आई, 4n+2 पाई रख के 0 आई, तो इसका मतलब ये हकल को फॉलो कर रहा है। तो हकल वाले को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा, और हकल वाले को फॉलो न कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक है। एक ही रूल लगाएं केवल, एक ही रूल केवल, हकल रूल ही लगाया जाता है जब ये रखे के नहीं देखिए, क्योंकि ये प्लेनर यहाँ भी, प्लेनर यहाँ भी, रिंग करंट यहाँ भी, रिंग करंट यहाँ भी, तो डिफरेंशिएट किससे कर सकते हैं, केवल हकल रूल से। जी एक ही ऑप्शन बचा अपने पास। ठीक है सर। एक दो एग्जांपल और देखते हैं अभी। सर ये जो लगाइए। लास्ट वाला है ये एरोमेटिक है, थर्ड नंबर का। ये वाला एरोमेटिक आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो माइनस है उसके 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, ठीक। नहीं सर, आप तो बता रहे थे कि माइनस होता है तो sp3 होता है। अभी तो हमने समझाई था कि अगर sp, ये कैसी स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है क्या, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल आप साइक्लिक बना सकती हैं क्या, नहीं हो सकती ना। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 अलग अलग दिशाओं में, तो 4 अलग अलग दिशाओं को एक तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है, 3 को तो मोड़ सकते ना, 4 को नहीं मोड़ सकते। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वे साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है। सर यहाँ पे माइनस साइन उसमें काउंट नहीं होगा संकरण में। नहीं, बात समझिए, हम ये क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक H और लगा होगा, और ये जो माइनस दिख रहा है इसको हम एक मिनट मिटा के, इसको मिटा के हम 2 इलेक्ट्रॉन बना लें जी, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एटम बाहर चला गया जी, लेकिन ये तीनों एक प्लेन में आ गए, ये और ये, तो ये खड़ा हुआ, तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है। एक जो बॉन्ड बाहर चला गया है वो प्लेन के बाहर है, कौन, H, क्योंकि चारों बॉन्ड 4 अलग अलग दिशाओं में निर्देशित होंगे, तो 3 को तो ही प्लेन में ले सकते हैं, जो एक तो बाहर जाएगा ही, चौथा। अब बात होगी क्लियर कि नहीं, नहीं हुई है तो एक मिनट हम नए पेज पे, पर होता है 2 ऐसे होते हैं, एक ऐसे होता है, यही तो टेट्राहेड्रल बनती है। तो ये चौथा वाला बाहर है, अगर हम साइक्लिक बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, तो ये साइक्लिक वाली रिंग में आ गई, ऐसे ये कार्बन के दोनों ये वाले तो बॉन्ड में आ गए, और जो एक बचा उस पे क्या हो गया, लोन पेयर, जो एक ही प्लेन में है, तो वो इसके साथ तो डिलोकेलाइजेशन में जा सकता है, जो बाहर है वो बाहर ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सीमा में काउंटर नहीं होगा सर, उसको कहाँ किया है, मतलब इनका ये था कि जो माइनस है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो sp3 प्लेनरिटी खत्म करेंगे ना, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि sp3 होते हैं 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड प्लेन के बाहर है, बाकी के 3 प्लेन में है, जिस प्लेन में है उसी में लॉन पेयर भी है, इसलिए वो एरोमेटिसिटी में कंसीडर हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गई। फिर एक एग्जांपल से समझिए, अभी 4 मेंबर पढ़ लिया, 5 मेंबर देखिए, ये 5 कार्बन की रिंग है, इस पे डबल है, इस पे डबल है, यहाँ कुछ नहीं है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये डबल है, ये डबल है, इस पे प्लस है, ये 5 मेंबर रिंग है, इस पे डबल है, इस पे डबल है, यहाँ माइनस है,
चलिए बताइए कौन सा एरोमेटिक कौन सा एंटी एरोमेटिक। पहला सर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तीसरा एरोमेटिक। हाँ फिर से बताएं। पहला नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, यस। सेकंड एंटी एरोमेटिक, यस। ये एरोमेटिक। प्लेन। अब ये वाला कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल वाला sp3 हो गया, खत्म हो गई यही कहानी यार, ये प्लेनर है ही नहीं, यही खत्म हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि रिंग करंट होना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। डबल है सिंगल है, डबल है सिंगल है, फिर सिंगल है, लेकिन एक छोड़ के यहाँ होना चाहिए तो नहीं है। जैसे डबल सिंगल डबल, यहाँ सिंगल सिंगल 2 बार है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी नहीं है, मतलब रिंग करंट भी नहीं है। बस यहीं से खत्म हो गया, यही नॉन एरोमेटिक हो गया। अब बात क्लियर होगी कि नहीं। सबसे पहले साइक्लिक है, हाँ है। क्या प्लेनर है, हाँ, क्योंकि sp2 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 सभी हैं। क्या कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल है, रिंग करंट भी प्रेजेंट है। अब रूल को फॉलो कराएंगे, क्या ये 4n+2 को फॉलो करेगा कि केवल 4n को करेगा, वो देख कर समझ में आ जाता है। यहाँ जो प्लस है वहां पे कोई चार्ज तो है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 4 हो गए, तो 4 किसके सामने 4 पाई लिख के इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। सर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगी, और 1 आएगी, और यहाँ 1 आएगा ना। हाँ क्या लिखिए, 0 लिखिए। हाँ ये 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगी, इससे ये कैंसिल करने पे 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, n की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इंटीजर वैल्यू कौन आ रही 1, तो 4 पाई को जो फॉलो कर रहा है वो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब जिस पे माइनस है उसके कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इधर के 2 इधर के 2 इधर के, कितने हो गए 6। तो 4n पाई को रख के 6 पाई करके पूर्णांक संख्या निकाली जा सकती है क्या, नहीं। तो 4n+2 पाई को 6 के बराबर करके निकाली जा सकती है, हाँ। पाई से पाई कैंसिल, 4n 6 में से 2 जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, n बराबर क्या है, 1। 0 से स्टार्ट होगा, 0 रखेंगे फिर 1 1 2 रखेंगे फिर 3, यस और यस। मतलब n रिंग की संख्या बताती है, सीधी बात ये समझ। एरोमेटिक को ए लिखा, एंटी एरोमेटिक को डबल ए लिखा। ये भी प्लेनर होता है, ये भी प्लेनर होता है, इसमें भी रिंग करंट होता है, इसमें भी रिंग करंट होता है। फर्क केवल एक चीज का होता है कि 4n लिख के n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू आती है, और जिसमें 4n+2 लिख के इंटीजर वैल्यू आती है वो एरोमेटिक होते हैं, जिसमें 4n लिख के इंटीजर वैल्यू आती है वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। इस वाले कंपाउंड में प्लस है तो इसका मतलब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस पे माइनस है वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 रख के देखे दोनों में, एक तो 4n+2 पाई इक्वल टू 4 पाई लिखा, एक बार 4n इक्वल टू पाई इक्वल टू 4 पाई लिखा। दोनों ही फॉर्मूले पे यही चारों इलेक्ट्रॉन पे जब अप्लाई किए तो यहाँ एक पूर्णांक संख्या नहीं आई, लेकिन 4n रखने पे एक पूर्णांक संख्या आई। 4n को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक है, और 4n+2 को करता तो एरोमेटिक होता। माइनस वाले 2 टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से रख के दे सकते हैं कि एक तो 4n पाई इक्वल टू 6 पाई लिख लो, एक बार 4n+2 पाई इक्वल टू 6 पाई। यहाँ पाई से पाई कैंसिल करें, यहाँ n इक्वल टू 4/6 आ रहा है, वो 6/4 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आएगा, किस पे, 4n रखने पे, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब यहाँ पे 4n+2 पाई लिख के 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, n इक्वल टू 1 आ गया, क्या रखने पे, हकल रूल रखने पे। हकल वाले को फॉलो कर रहा है तो क्या आएगा, तो लास्ट वाला क्या है, एरोमेटिक। सर जी
इसमें एक वर्ड सिंपल भी बोल सकते हैं कि sp3 भर को देख लेना है, कंजुगेशन में sp3 आ रहा है नेक्स्ट कार्बन पे, तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। बाकी तो डिसीजन आपके पास 4πn और 4n+2π से निकल ही आ रहा है, दोनों एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन। यही तो समझाया था सबसे पहले। नॉन एरोमेटिक के लिए एक देख लो, एक sp3 है, साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया। और अपने में केवल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक तो आएगा ही नहीं सिलेबस में, पता है सर। दो ही आएंगे, एक तो नॉन एरोमेटिक, एक एरोमेटिक में पहचानने के लिए आएगा, तो वहां तो एंटी एरोमेटिक पूछेगा ही नहीं। बस ये पहचान ले कि मेरा हकल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस 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 बस। तो बड़ा टाइट आ गया। नहीं, पहले जो आपने जोड़ा था बस उतना ही जोड़ लीजिए, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉन्जुगेशन में जाएंगे। यस सर। इस पाई के 2 गिनिए, इस 2 पाई के गिनिए, इस पे 4 पाई हो गया, एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं सोचना, क्योंकि देखिए लोकलाइजेशन तो चलेगा, क्योंकि इस पे वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन खाली इसमें भी जा सकते थे। हाँ, तो लोकलाइजेशन तो है इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, सही है। अब बस अब हकल रूल को फॉलो कर लो, कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो जान दो आगे। 4 के एडिशंस में है ना, तो एंटी एरोमेटिक है, मतलब कांस्टेंट ही है। ऐसे 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 सीधी बात, ये तरीका है। क्या सभी लोगों को समझ में आई क्या हुआ? ये कौन की बना रहे, 1 2 3, तीसरा हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, बताइए एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? 1 2 3 एरोमेटिक है सर ये भी। सुधीर सर आप बताएं, ऐसे में पार्टिसिपेट एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन वाला, हाँ, 2 में से एक कर रहा है ना, तो एक जो होता है उसको नहीं वो प्लेन के बाहर रहेगा, क्योंकि एक ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये, एक ये 4 हो गए, 4 मतलब sp3। और अभी बताए थे कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप बताइए कौन सा वाला ऐसा है जो पार्टिसिपेट करेगा? तो एक तो रहेगा बाहर ही, 3 जो तीसरा है वही प्लेन में आएगा, चौथा तो बाहर ही जाएगा। लेकिन सर इसमें sp3 आ रहा है तो इसको एंटी एरोमेटिक नहीं, sp3 आ रहा है तो क्या इसमें रिंग करंट नहीं है क्या? इसके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं हो सकते? हाँ सर वो तो है। हाँ, तो वही पहली शर्त है। हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया नहीं था, वो तो अपने मन से अपन सोच रहे, उसमें कहीं डेफिनेशन में नहीं है, कहीं ना कंसीडर करने में कहीं हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। पहली बात प्लेनरिटी, दूसरा रिंग करंट, इस पे पहला फोकस। सर उसके एक कॉल अगर कर दिए जाएं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू क्या वैल्यू 1 बन जाएगी। क्या रखने पे? 4n रखने पे, तो किसकी कैटेगरी में आएगा? एंटी एरोमेटिक। पेयर इसके साथ कंसीडर कर रहे हैं, वो भी 4n पे जा रहा है, ये भी। और लास्ट वाले में तो जी सर जो अपन ने एंटी एरोमेटिक किया ना नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, उसमें से अगर हाइड्रोजन को हटा दें फिर लोन पेयर को देखें, तो लोन पेयर आपके पास इन्वर्जन के फॉर्म में या तो नीचे या ऊपर कहाँ लाई करेगा सर? जैसे उसमें हाइड्रोजन को आप हटा दें मतलब हाइड्राइड के फॉर्म में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिर बैलेंस ही कैसे? अच्छा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने दे के जाए ये वाला, तब भी क्या बनाएंगे? देखिए एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ये 4 हो जाएंगे। यस सर, 4 में से दोनों तो लोन पेयर, दोनों तो करेंगे नहीं एक बार में, एक इनर एक आउटर ही होगा, एक ही करेगा। यस, एक ही करेगा, जैसे ऑक्सीजन के केस में कर रहा था। सेम सर ये जो ऑक्सीजन वाला है ना, इसमें हमें कैसे पता चलेगा एक लोन पे पार्टिसिपेट करेगा या नहीं? सिंपल सी बात है, आप हमें ये बताइए, जैसे आपके पास यहाँ पे डबल है और यहाँ पे मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ अगर आपको कॉन्जुगेशन दिखाना है तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन का दिखा देंगे? नहीं, उसमें तो एक का दिखाएंगे सर, पर sp3 क्यों नहीं मानेंगे इसको, sp2 क्यों मानेंगे? लोकलाइजेशन में तो सर एक ही आएगा, ठीक है, एक लोन पेयर आ जाएगा, लेकिन जैसे ऊपर है तो उसमें 4 हो रहे हैं, तो sp3 क्यों नहीं मान रहे, sp2 क्यों मान रहे हैं सर?
अरे अभी बताया तो, जैसे एक है ना, 2 3 4 बॉन्ड ऐसे इससे बने होंगे, 1 2, एक प्लेन में होगा, एक प्लेन के बाहर होगा। तो कंसीडर कौन करेंगे? जो प्लेन के अंदर होंगे, ये चौथा नहीं किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हर केस में ऐसा ही होगा सर? सिंपल सी बात है, एक बार में चारों इलेक्ट्रॉन कैसे लोकेलाइजेशन कर सकते हैं? हमेशा 2 ही तो करते हैं ना। ठीक है सर। चाहे उसके पास 6 बने रहे, जैसे मान लो विनाइल क्लोराइड का ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से Cl, क्लोरीन पे होते हैं 7। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, अब बताइए आपको क्या याद रखना है, कितने जाएंगे? 2 ही जाएंगे सर। बस यही एक देखना है। लोन पेयर जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था, जो इससे पहले आपने बोरोन वाला लिया था ना, उसमें तो लोन पेयर था नहीं, तो कंजुगेशन कैसे होगा उसमें? फ्री उसमें जैसे CH2 डबल बॉन्ड से CH सिंगल बॉन्ड से CH2 पे प्लस लिखा है, तो एक ऑर्बिटल प्लस होने का मतलब खाली है। खाली है का मतलब ये इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें दिए जा सकते हैं, तो वो वेकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन। ठीक है सर। फाइव मेंबर्ड रिंग है, इस 5 मेंबर्ड रिंग में ये जो 5th वाला है वो हमने बोरॉन लगा दिया, और एक 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें हमने नाइट्रोजन लगा दिया। ठीक है, आप बताइए कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक? सर बोरोन वाला एंटी है। फर्स्ट एंटी एरोमेटिक, सेकंड एरोमेटिक। यस सबका यही है। यस। ये बताइए। एरोमेटिक। है 4 2 एरोमेटिक है सर। हाँ ठीक है, ये बताइए। तो एक एंटी 4 एंटी एरोमेटिक। ये बताइए। एरोमेटिक। तो 2 एरोमेटिक। 6 7 Aromatic. कार्बन की। एरोमेटिक। ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन कहा जाता है, ट्रोपोलियम। नहीं। 2 इधर के 2 इधर के 4 हो गए, 4 पाई। 4 पाई कौन सा? 4 एंटी एंटी एरोमेटिक। इसके 2 इधर के 2 इधर के 2 6 पाई हो गए, एरोमेटिक में आता है। एरोमेटिक। यस। हाँ, फिर उसके बाद इसमें देखें, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 2 तो बाहर वाले तो करेंगे नहीं, केवल अंदर वाले करेंगे, तो 2 2 4 और 2 6, ये भी एरोमेटिक में आ गया। 2 इसके 4 हो गए, 4 किस वाले में आते हैं? एंटी एरोमेटिक में। इसके केवल 2 हैं, 2 n इक्वल टू 0 आता है किसमें? एरोमेटिक के केस में। और ये 6 पाई हो गए, ये भी किसमें आएगा? एरोमेटिक। यस। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 4 8 12 16 हाँ, ऐसे याद कर लीजिए एंटी एरोमेटिक है, लेकिन वहां पे अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा तो फिर याद का क्या फायदा? ज्यादातर सर 2 6 4 तक ही ज्यादातर रहता है। बस यही तक आ जाएगा, बहुत सिंपल एरोमेटिक में पूछेगा क्वेश्चन। नेफ्थलीन में बताइए। अच्छा, नेफ्थलीन में कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन बताना। नेफ्थलीन 2 बेंजीन की रिंग होती है ना एक साथ, एक में 2 ही होंगे। एक में 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई हो गए, ऐसे होता है। 10 पाई। हाँ अब इसके और क्वेश्चन कल एरोमेटिक के पढ़ेंगे। ये तो एरोमेटिसिटी नॉर्मल थी। अच्छा, हमने पढ़ाई है एरोमेटिसिटी, एक बार क्लियर करना है, हम भेज देंगे आज लिंक, हम भूल गए, कल बोला था इन्होंने। जी सर। भेज देंगे आज, पक्का लिंक भेज देंगे।